बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले श्रीलंका और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया, उस मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी और अब श्रीलंका और बांग्लादेश ने उस ग्रुप से क्वालिफाई कर लिया सुपर 4 के लिए। जिन लोगों को सुपर 4 के बारे में नहीं पता, उनको बताते चले कि हर ग्रुप से दो टीमें आई हैं, 4 टीमें हो गई और ये 4 टीमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलेंगी। यानी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी खेलेगा, पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ, और आखिर में पॉइंट्स टेबल पर जो 2 टीमें टॉप की होंगी वो 28 सितंबर को फाइनल मैच खेलेंगी। बाद लोग समझ रहे थे सेमीफाइनल होगा और ग्रुप ए का ग्रुप बी के नंबर 2 से होगा, वो सब नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से कवानीन बनाए गए, हम जो बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जो स्टोरी आई है आमिर एंड्रियो रसल, वो कह रहा है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने कहा है कि एंड्रियो रसल जो वेन्यू मैनेजर था उसने उनको बताया। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब। तो क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से वो वेन्यू मैनेजर को हटा देते? क्योंकि बाद लोग ये कह रहे हैं कि भारत एक्चुअली मेजबान है इस टूर्नामेंट का, लेकिन उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को मेजबानी सौंपी, लेकिन ऑफिशियल होस्ट इज इंडिया। तो क्या ये नहीं हटा सकते थे उसको? देखिए, मैंने आपको याद है जब जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच खत्म हुआ है, उस दिन मैंने ये कहा था कि चेयरमैन साहब को जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके जरिए आगे जाना चाहिए। अभी भी अगर टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं ये एंड्रयू रसल, तो इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए कि भाई आप कौन है। वेन्यू मैनेजर ने कहा उसको। नहीं, आप कौन है इतना बड़ा स्टेप लेने वाले? आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया सीईओ से? आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, या वहां पे मौजूद थे वाइस चेयरमैन जो है ओमान के? आपने ये कंसल्ट क्यों नहीं किया? इससे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई है। और मैं फिर कहूंगा कि हम जो है वो आईसीसी 100 कहता रहे कि मैच रेफरी जो है चले उनको टॉस के ऊपर तो माफ कर दें, लेकिन जो मैच के बाद हुआ है, जो स्पिरिट ऑफ द गेम और जो ब्रीच हुई है, जो आईसीसी के भी रूल्स कहते हैं, तो सूर्य कुमार यादव क्या सबसे बालातर है? मैं वही कह रहा हूं ना कि यहाँ पे तो पीसीबी ने उस पर कोई बात नहीं पीसीबी को जो है यहाँ पे बैकफुट पे बिल्कुल नहीं आना। ठीक है, 100 का बातें थी, उनको टूर्नामेंट कैरी ऑन करना था। आ गया कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो है अपनी जो है वो अपॉलॉजी भी दी है, या मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं दी है, जो भी उन्होंने कहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बेसिकली ये टूर्नामेंट का आगे जाना जरूरी था। मैं समझता हूं कि पीसीबी ने बड़ा समझदार फैसला किया नॉट टू पुल आउट। लेकिन सूर्या को छोड़ के अच्छा नहीं, फैसला नहीं किया। अभी मैं नहीं समझता इकबाल भाई कि अभी छोड़ा है। तो अभी देखें, आईसीसी 100 कहता रहा है, रूल्स जो पीसीबी ने जो राशिद लतीफ कह रहा है कि विद इन 36 आवर्स यू हैड टू कंप्लेन टू आईसीसी। कोई कंप्लेन नहीं हुई अभी तक। नहीं, तो उन्होंने कहा है ना रूल 2.12 के ऊपर आपने कंप्लेन की है। और अगर आईसीसी आपको अब्रप्टली कह रहा है कोई ब्रीच नहीं है, सारे क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराह को बुलाएं और कहें कि जी ये स्पिरिट ऑफ द गेम है, ये लॉज हैं, और ये जो मैच के बाद हुआ वो साथ देंगे सारे क्रिकेट बोर्ड वाले। कौन? ये जो देखे, लॉबी है आपकी, देखें, लॉबी हो या ना हो, नहीं है, बात सिंपल सी ये है कि ये एक ब्रीच है। और मैं ये बता रहा हूं कि जो लॉबी वाले नहीं भी हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सही तरह मौकफ जो है रखा जाता है, तो मैं समझता हूं कि यहां पे कोई ना कोई फैसला होगा। सही। वो आ रहा है खुर्रम के मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जो एंडी पाइक्राफ्ट ने जाके कल जो बातचीत की, जिसमें आपका माइक हैसन भी मौजूद था, मैनेजर भी मौजूद थे, आपके कप्तान भी मौजूद थे, जीएम वसीम खान जो आईसीसी के वो भी मौजूद है, उन्होंने कहा मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। हम लोग कह रहे हैं कि उसने जाके माफी मांग ली। यहाँ पे तो फिर अफसोस ही कर सकते हैं, या तो पर्दा डाला जा रहा है तरीके से, ये वे आउट निकाला जा रहा था। ये वे आउट निकल गया ना, मतलब मैच हो गया, मैच नहीं होने तक वे आउट निकाला जा रहा था, अब निकल गया, मैच हो गया, गुजर गया। अब 21 तारीख का इंतजार हो रहा है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, सिर्फ 21 तारीख का इंतजार हो रहा है। मैच होगा, पब्लिक उधर जाएगी, डाइवर्ट हो जाएंगे आप ऑटोमेटिक, और अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते, फिर तो सर सब चीज एक तरफ ना, आओ जी नेक्स्ट पे आओ।
तो वो वाला चैप्टर है, उस चैप्टर का खुलने का दिन जो है वो 21 तारीख है। लेकिन देखे ना, अभी शुष्कला ही छोड़ रहा है ना भाई, आपका कप्तान है वो जो इंडियन आएगा टॉस करवाने, जो जिसके हाथ में माइक होगा, आप जरूरी नहीं इंडियन आए, नहीं आप कहें पाकिस्तानी लेके आओ या कोई और लेके आओ, हम मुझसे बात करेंगे, फिर यही है ना, फिर तनाजा शुरू हो जाएगा। तनाजा किस चीज का भाई? अगर आप हाथ मिलाने से इनकार कर रहे हो तो हम भी क्यों बात करें भाई? फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना, कमेंट्री बॉक्स में भी साथ बैठे में। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं कमेंट्री बॉक्स वालों को तो छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ हम कप्तान की बात, फिर पोस्ट मैच प्रेस उस पे आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन पे, वहां पर भी इंडियन आएगा। वही कह रहा हूँ ना, तो फिर अगर आपने थोड़ा सा अपना वेट दिखाना तो ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना लाजमी है, अगर आपने टीथ दिखाने हैं कि ठीक है तो दिखाए तो थे, अगर आप हाथ में लाने के लिए तैयार नहीं तो हम बात करने के लिए तैयार नहीं। वो तो ये मजाक उड़ा रहे हैं, हमने दिखाए तो थे टीथ के। एंडी पाइक्राफ्ट एशिया कप में मैच रेफरी नहीं होगा, और वही एंडी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान के मैच में मैच रेफरी था। नहीं देखे, बात ये है, बात सिंपल सी ये है हम नहीं खेलेंगे अगर एंडी पाइक्राफ्ट होगा, हमने दिखाए थे ना ये टीथ। देखे, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ना तरले लिए होंगे, किसी ना किसी ने कहा होगा कि यार ये ना करो, ये ना करो। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीछे हट जाए। बात यह है, इतना बड़ा आप सेठी साहब ने मशवरा दिया, रमीज राजन ने। देखें, मीडिएटर होंगे, कोई ना कोई मीडिएटर होंगे। सेठी साहब ने रोल प्ले किया, अगर उन्होंने प्ले किया है या रमीज ने रोल प्ले किया है, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने किया है, मैं समझता हूं इसमें अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें, पाकिस्तान ने क्रिकेट की जीत करवाई है, उन्होंने क्रिकेट को एम्बैरेस करवाया। अब देखें खुरम, अब इसमें अगर आप छोटापन दिखाएंगे, आपने एम्बैरेस करवाया, लेकिन वो तो पाकिस्तान ने बड़ापन हमने बहुत टेंशन में रख के और फिर हमने मैच खेल लिया, ये भी बड़ी बात है ना, कि वरना कोई और है, और फिर जीत के भी दिखाया यूएई के खिलाफ। अब आप इस जीत पे खुशी का इजहार कर रहे हैं यूएई के खिलाफ, है हालात तो यही होगा। अगर आप उठा के देखें, मैं आज रिकॉर्ड देख रहा था कि नकवी साहब के दौर में जब 6 फरवरी 2024 के बाद से हम किन छोटी टीमों से आ रहे, आयरलैंड, अमेरिका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, इतनी टीम। तो फिर अगर हम यूएई पे जीत के खुश होते, न्यूजीलैंड की सी ग्रेड टीम जो थी, न्यूजीलैंड की टीम जो जब हम गए थे 4-1 सीरीज जो उन्होंने हमें मारी, तो इसका मतलब है हमारी क्रिकेट बजाय ऊपर जाने की टीम हमारी। बात वो है ही नहीं। मैंने कल भी यही कहा था आपको, पकड़े तो उनको ना जिनको आती है, उन्होंने बोला था ये राइट पे है, ये लेफ्ट पे है, ये संभालेंगे, मुझे क्रिकेट का नहीं पता। तो वो तो चले गए ना, फिर उसके बाद और तो बेड़ा गर्क तो कर गए ना। एक तो मौजूद है वहाब रियाज, आप मुझे कल भी आया हुआ था वहाब रियाज। देखें, मेन तो वही है ना कि जो संभालने के लिए रखे थे, अगर उन्होंने डिसीजन सही नहीं जो दिख रहे हैं तो वो आपके सामने एक्सपोज हो गए। नहीं तो कल और भी तो लोग, आकिब जावेद नहीं है मशवरा देने वाला, तो वहाब रियाज नहीं है। आपको टीम में दिख नहीं रहा कि आकिब भाई का कितना इन्फ्लुएंस है? ये टीम लग रही है आप, क्या दानियाल की सही सिलेक्शन हुई है? आप सुलेमान जो लड़का है वो सही सिलेक्शन हुई है? कौन सा जहादात जो होता है सिलेक्ट, वो सही सिलेक्शन हुई है? वहां की बात करें, न्यूजीलैंड के कितने लड़कों के मैं आपको ऐसे ही गिना दूं, फिर बोलेंगे लड़कों से नाम नहीं लेने चाहिए। देखें, डिजर्विंग है ना, मोस्ट वेलकम। कोई भी लड़का मेरी फुप्पो का बेटा नहीं है, प्लेयर है, परफॉर्मर है, आना चाहिए। इसका लुब्बे लुबाब यही हुआ, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, कि चेयरमैन साहब को मशवरे जिन्होंने दिए, ये एग्जैक्ट ये पॉइंट है, सोचना चाहिए। आप मेरे एग्री करेंगे कि नहीं? मैंने तो उस दिन भी कहा था ठीक है, कि अगर भाई ने आपको करके चले गए सब कुछ, जो आपको चीज एम्बैरेस करवा रही है, जो मुशावरत, फिर आपको भी सोचना ना कि यार आगे क्या करना है।